तो यार क्या हालचाल है आप सभी के। हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के 4th वीडियो का सेकंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि किसी भी होल नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने यूज किया था स्क्वायर रूट्स एंड पाइथागोरियन थ्योरम का। इस पार्ट में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि होल नंबर्स के स्क्वायर रूट को एक के बाद एक रिप्रेजेंट करते समय हमें किस तरह का एक यूनिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता हुआ दिखता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्टली मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मैं पिछले वीडियो में नहीं कर पाया था, विच वॉज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज unique geometrical pattern observed while representing square roots of whole numbers on a number line. whole numbers के square root को हमने लास्ट वीडियो में प्लॉट करना सीखा था, जिसमें हम उस स्क्वायर रूट को लेंथ के फॉर्म में लाने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं, जिसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस लेंथ खुद से डिसाइड करनी होती है सो दैट हम किसी तरह पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस की लेंथ को स्क्वायर रूट के बराबर ला पाए एंड देन उसे रिप्रेजेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल √37। इसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करें तो हमें परपेंडिकुलर और बेस लेंथ ऐसी रखनी होगी जो हम इजीली रूलर से मेजर भी कर पाएं और जिनके स्क्वायर्स का एडिशन 37 हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये काम प्रैक्टिकली पेपर पर ही करना है और उसमें लेंथ मेजर करने के लिए हमें रूलर की ही हेल्प लगेगी। और पाइथागोरियन थ्योरम में हाइपोटेनस की लेंथ परपेंडिकुलर और बेस लेंथ के इंडिविजुअल स्क्वायर्स के एडिशन का स्क्वायर रूट ही तो होता है। इसलिए हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होंगे जिनके स्क्वायर्स का एडिशन 37 हो। तो अगर हम फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स की टेबल देखें तो 37 से जो नंबर सबसे करीब है वो है 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। और अगर हम 36 में 1 का स्क्वायर ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 37, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यानी हमें हमारी परपेंडिकुलर और बेस लेंथ मिल चुकी हैं, विच आर 6 and 1। और यहाँ से हमारे ट्राइंगल में हाइपोटेनस की लेंथ हो जाएगी √37। तो अब अगर हम बेस को एक्सटेंड करें और बेस की लेंथ दैट इज 1 यूनिट्स की दूरी पर मार्किंग्स बनाते जाएं तो हमें मिलेगी एक नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पर √37 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक राउंडर का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें नंबर लाइन के 0 से हाइपोटेनस की लेंथ जितनी दूरी पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे 2 इरैशनल नंबर्स विच आर √37 and also -√37। सो ये था एक क्विक रिकैप। अब अगर हम इन स्क्वायर रूट्स को 0 से प्लॉट करना शुरू करें और √5 तक प्लॉट करते जाएं तो हमें किस तरह का यूनिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता हुआ दिखता है उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टार्टिंग के दो नंबर्स हैं √0 एंड √1। इन दोनों के आंसर 0 और 1 ही होंगे, क्योंकि 0 टाइम्स 0 0 ही होता है और 1 टाइम्स 1 1 होता है। और क्योंकि 0 और 1 नंबर लाइन पर ऑलरेडी प्लॉटेड हैं तो इन्हें हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है √2। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर को 1 1 रखें देन हमें हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी √2 यूनिट्स, और सिंपली राउंडर की हेल्प से हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। नाउ √3। अब यहाँ अगर हम बेस को √2 और हाइट को 1 रखें देन हमें हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी √3 यूनिट्स। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अगर हम प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं तो हम √2 यूनिट्स की लेंथ को रूलर से कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि वो तो एक रैशनल नंबर है। वेल, इसका एक सोल्यूशन है। अगर हम प्रीवियस नंबर लाइन को देखें तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी √2 को लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम √3 को भी उसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमें √2 यूनिट्स की लेंथ को रूलर से मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। तो हम इस लाइन में 0 से √2 तक के लाइन सेगमेंट को हमारे नए ट्राइंगल का बेस मान सकते हैं, और पॉजिटिव √2 से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑफ लेंथ 1 यूनिट्स एंड देन उसे कनेक्ट करें विद 0 तो हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा, जिसमें हाइपोटेनस की लेंथ होगी √3 यूनिट्स, और सिंपली राउंडर की हेल्प से हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट है √4। अब शायद तुम समझ गए होगे कि अगर हम बेस को √3
और परपेंडिकुलर को 1 रखें, देन हमें हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी √4 यूनिट्स। अब यहाँ भी हम रूलर की हेल्प से √3 तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम पिछली नंबर लाइन का ही यूज़ कर लेते हैं एंड देन बाय यूजिंग राउंडर हम √4 को उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ तुम देख पा रहे होगे कि √4 एग्जैक्टली 2 पर प्लॉट हुआ है। वेल, क्योंकि √4 2 ही होता है, बिकॉज 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और वी नो दैट कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल नंबर होता है। तो डायरेक्टली क्यों नहीं प्लॉट किया? वेल, क्योंकि पैटर्न ऑब्जर्व करना था। सो लास्टली वी हैव √5। सेम स्ट्रैटेजी, बेस को √4 और परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे ऑन द सेम नंबर लाइन और सिंपली √5 को उस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ हियर कम्स मेन पॉइंट, व्हाट्स द पैटर्न? तो अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ सिर्फ कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स का ग्रुप दिख रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। तो ये तो एक सिंपल पैटर्न हुआ। ऑल्दो इसका यूज भी बहुत सी जगह होता है, जैसे आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड मोर। लेकिन हम इन इर्रेशनल नंबर्स की हेल्प से एक और पैटर्न बना सकते हैं जो कि इससे कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करेगा। सो सिंपली अगर हम हर नेक्स्ट ट्राइंगल के बेस को उसके प्रीवियस ट्राइंगल की हाइपोटेनस पर रख दें तो हमें वो पैटर्न क्लियरली बनता हुआ दिखेगा। अब ये है एक स्पाइरल पैटर्न और इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, और इसका यूज भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में होता है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, गेम डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। सो व्हाई आई टॉट यू द यूजेस ऑफ द स्क्वायर रूट पैटर्न, जबकि ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है? वो इसलिए ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैथ्स तो सिर्फ किताबों की बात है और इसका रियल लाइफ में कुछ यूज़ नहीं है, बल्कि तुम इस पैटर्न के यूजेस को देखकर ये समझ पाओ कि एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से लेकर एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स की ट्रैजेक्टरीज को कैलकुलेट करने में तक मैथ्स का बहुत यूज़ है, और तुम्हें ये फील हो पाए कि मैथ्स टफ नहीं, इंटरेस्टिंग है। नाउ अब हम आते हैं ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो अभी तक हमने देखा कि होल नंबर्स के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस कैटेगरी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे बाय रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएं, जहां P और Q इंटीजर्स हों और Q 0 के इक्वल ना हो। #क्विक रिविजन। लेकिन क्या हम इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट ले सकते हैं? क्योंकि इनमें तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी स्क्वायर के एरिया का रूट। तो क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है? वेल, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हम इन नेगेटिव रैशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते? देखो, स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स हमारे सिलेबस के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अभी स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये रियल नंबर्स से थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम हायर क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं और अभी सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर तुमने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता होगा कि रैशनल नंबर्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से शुरू नहीं होते, बल्कि वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर्स 0 के राइट से जस्ट शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे। और इस नंबर लाइन में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो 0 इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है x, जो कि कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है इंक्लूडिंग 0, और क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट प्लॉट करना है तो हमारा नंबर हो जाएगा √x। अब इसे प्लॉट करने के लिए कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्टली हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ लेंथ x यूनिट्स बाय यूजिंग अ रूलर। तो सपोज हमें x की वैल्यू मिली है 7.5, यानी हमारा रैशनल नंबर है 7.5, तो हम रूलर में 0 से मेजर करके 7.5 यूनिट्स तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो इस लाइन को एक नाम दे दें, सपोज AB। अब हमें इस लाइन को किसी एक एंड से 1 यूनिट एक्सटेंड करना होगा।
मैंने चूज़ किया है राइट एंड, तुम लेफ्ट एंड भी ले सकते हो, बस मार्किंग्स में थोड़ी अल्ट्रेशंस आएंगी, बाकी सारे स्टेप्स सेम ही रहेंगे। तो मैंने लाइन ए बी को बी से 1 यूनिट्स एक्सटेंड कर दिया और सपोज इस एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट का नाम है ए सी। अब हमारे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ है x + 1 यूनिट्स, इन आवर केस 7.5 + 1 यूनिट्स, दैट इज 8.5 यूनिट्स, यानी हमारे रैशनल नंबर से 1 यूनिट ज़्यादा। अब हमें इस लाइन का सेंटर फाइंड करना होगा और वी कैन से मिड पॉइंट। तो सेंटर वही पॉइंट होगा जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर हम हमारी लाइन विच इज़ ए सी की लेंथ को 2 से डिवाइड करें तो हमें हमारी लाइन की हाफ लेंथ मिलेगी, और अगर हम उस हाफ लेंथ को ए से मेजर करें और जहाँ तक वो लेंथ जा रही है वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करें तो हमें हमारी लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हमें इस मिड पॉइंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए क्योंकि हम इस लाइन को एक सर्कल का डायमीटर बनाना चाह रहे थे, यानी अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा विद द सेंटर एज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, सपोज m, जिसका डायमीटर होगा AC विच इज़ 8.5 यूनिट्स एंड रेडियस होगा हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज AM और CM विच इज़ 4.25 यूनिट्स। तो इस सर्कल को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक राउंडर का, और राउंडर की निप को M पर रखकर 4.25 यूनिट्स के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि हमें पॉइंट B पर लाइन AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि सर्कल को कट करे। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रोट्रैक्टर का। सिंपली हमें उसके ज़ीरो को पॉइंट B पर रखना है, देन उसकी बेस लाइन को हमें लाइन AC से अलाइन करना है, और अलाइन करने के बाद प्रोट्रैक्टर में दी हुई 90 डिग्री की मार्किंग पर एक पॉइंट बनाना है सो दैट हम उस पॉइंट को B से ज्वाइन कर पाएँ। आफ्टर ऑल दो लाइंस परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। सो अब हमने B पर एक परपेंडिकुलर बना दी है और ये सर्कल को कट भी कर रही है। तो सपोज इस पॉइंट का नाम है P। नाउ यहाँ पर हुई है एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर √x दैट इज √7.5 लेंथ के फॉर्म में मिल गया है। विच लेंथ? गेस व्हाट, ये जो लाइन BP है इसी की लेंथ है √7.5 यूनिट्स। अब तुम पूछोगे वो कैसे? चलो बताता हूँ। देखो, जब हमने सर्कल ड्रॉ किया तो लाइन AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, AM और CM, और जब हमने B पर ड्रॉ की हुई परपेंडिकुलर को सर्कल से कट किया तो हमें मिला पॉइंट P। अब यहाँ अगर हम पॉइंट M और P को ज्वाइन करें तो हमें मिलेगी लाइन MP, और इसकी लेंथ होगी लाइन AM और CM के लेंथ के बराबर, क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस ही है। नाउ यहाँ हमारे पास आ गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल हमारी हेल्प करेगा हमारे नंबर को लेंथ में कन्वर्ट करने की। सो हमें इसके हाइपोटेनस की लेंथ तो पता है, दैट इज़ 4.25 यूनिट्स, और इसकी बेस की लेंथ भी पता कर सकते हैं क्योंकि लाइन CM की लेंथ है 4.25 यूनिट्स और CP की लेंथ है 1 यूनिट्स। हेंस लाइन BM की लेंथ होगी 4.25 - 1 दैट इज़ 3.25 यूनिट्स। अब सिर्फ इस ट्राइंगल की हाइट की लेंथ बची। तो अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करें सो वी वुड गेट p² + b² = h²। नाउ p तो अननोन है, हमें पता है बेस और हाइपोटेनस की लेंथ, तो हम लिखेंगे p² + 3.25² = 4.25² which is p² = 4.25² - 3.25² which is p² = 7.5 and hence p = √7.5 यूनिट्स। इन सभी कैलकुलेशंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर लेंथ के फॉर्म में मिल चुका है, दैट इज √7.5 यूनिट्स। अब इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें? अगर हम पॉइंट B को हमारी नंबर लाइन का 0 माने और पॉइंट C को 1, देन हमें पॉइंट A मिलेगा हमारी नंबर लाइन पर एज -7.5, और एक राउंडर की हेल्प से हम √7.5 यूनिट्स की लेंथ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे by placing the nib of the rounder at 0 and pencil at P, then drawing a circle of radius √7.5 यूनिट्स। और क्योंकि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है
हेंस सर्कल ने जहां पर नंबर लाइन को कट किया है उस पॉइंट की दूरी हमारे पॉइंट बी से उतनी ही होगी जितने हमारे रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर की लेंथ है, दैट इज √7.5 यूनिट्स। और यहाँ भी क्योंकि हमारे सर्कल ने नंबर लाइन को 2 बार कट किया है तो हमें 2 इरेशनल नंबर्स मिलेंगे, दैट इज √7.5 एंड -√7.5। सो अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें √x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है जहां x एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हमें सबसे पहले x यूनिट की लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। देन हमें उस लाइन को किसी एक एंड पॉइंट से एक्सटेंड करना होगा। देन हमें टोटल लाइन सेगमेंट का सेंटर ढूंढकर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा सो दैट हमारी लाइन सेगमेंट उस सर्कल के डायमीटर का रोल प्ले करे। अब हमें उस एंड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी जहां से हमने उस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया था, ताकि वो परपेंडिकुलर हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करे। और जिस पॉइंट पे उस परपेंडिकुलर ने सर्कल को कट किया है उस पॉइंट को अगर हम हमारे लाइन सेगमेंट के सेंटर से जोड़ें तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिले। अब यहाँ पर हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करके हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट की वैल्यू निकालेंगे और डेफिनेटली हमारी हाइट की लेंथ उतनी ही होगी जितना हमारे इरेशनल नंबर का मैग्नीट्यूड था, दैट इज √x यूनिट्स। नाउ सिंपली हम हमारे लाइन सेगमेंट को एक नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और राउंडर की हेल्प से हमारे इरेशनल नंबर को उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमने सारे इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीख लिया है। वेट अ मिनट, सारे? क्या सच में हमने सारे इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीख लिया है? वेल, इसका आंसर तो हमें उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही पता चलेगा जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो की स्टार्टिंग में की थी, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड while representing real numbers on a number line. So, what's the point? Well, actually 2 points. Firstly, we cannot represent each and every real number on a number line precisely. And secondly, we cannot represent all real numbers on a number line. What? यानी जो अभी तक हमने पढ़ा वो किसी काम का नहीं है? Well, ऐसा नहीं है। देखो, जब हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन इरैशनल और रैशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है और उस नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब हर एक पॉइंट में पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, पॉइंट वो रीजन होता है जो कि एक सिंगल पॉइंट साइज एंटिटी या किसी पॉइंट साइज्ड पैरामीटर को रिप्रेजेंट करे। सिंपल भाषा में हम एक पॉइंट को कभी भी प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट जितना छोटा इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन हमारे लिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट जितना छोटा नहीं हो सकता क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी स्पेस में कुछ वॉल्यूम और कुछ सरफेस एरिया कवर करता है। हाँ, माना कि वो बहुत कम होता है लेकिन करता तो है। लेकिन एक पॉइंट ना ही एरिया कवर करता है, ना ही वॉल्यूम और ना ही लेंथ, बल्कि वो सिर्फ एक पॉइंट जितना स्पेस कवर करता है। आई मीन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, एरिया एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है और लेंथ एक 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है, देन पॉइंट एक 0 डायमेंशनल क्वांटिटी है। इट मीन्स अगर हमने नंबर लाइन पर कोई भी नंबर सपोज 3.7 को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, देन एक्चुअली हमने 3.7 को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के बहुत से इनफाइनाइट रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जिस पेंसिल या पेन से उस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे उसकी थिकनेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए उस पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ पॉइंट बहुत से नंबर्स को अपने अंदर कवर कर लेगा। सो अगर हम उस पॉइंट को एक डॉट कहें तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हमारे डॉट में 3.7 तो इंक्लूडेड है ही, और जनरली हमें इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमारी ह्यूमन आइज इतनी माइन्यूट डिटेल समझ पाएंगी। तो डॉट से तो हम एक नंबर को डे टू डे मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम तो ख़त्म। अब बात आती है कि क्या हम सच में सारे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? वेल,
हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में आते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और इरैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नाउ अगर तुम्हें याद हो तो हमने रैशनल नंबर्स को प्लॉट करते समय सिर्फ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए थे, और इरैशनल नंबर्स को हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमने अलग मेथड्स की हेल्प से दो तरह के इरैशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीखा था, स्क्वायर रूट्स ऑफ होल नंबर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो हमने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के नंबर्स को ही प्लॉट करना सीखा था, बट व्हाट अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड ऑल्सो रिमेनिंग इरैशनल नंबर्स लाइक पाई, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स एंड सो ऑन? क्या इन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? वेल, कुछ हद तक हम इनमें से बहुत से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सैडली सभी को नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी नंबर्स की एक इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी इन नंबर्स को प्लॉट करने के लिए हमें एक इनफाइनाइटली प्रिसाइज्ड पॉइंट चाहिए होगा। अब इतना प्रिसीजन फिजिकली अचीव करना तो करंटली इम्पॉसिबल है, और क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए इसलिए पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। तो क्या हमें इन नंबर्स की कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स का यूज़ करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बात वही है, रियल लाइफ में हमें इतनी प्रिसाइज्ड मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास नंबर्स को राउंड ऑफ करने की भी टेक्निक्स हैं, सो दैट हम हमारे रिक्वायर्ड नंबर की भले ही एग्जैक्ट लोकेशन ना पता कर पाएँ, लेकिन उसके बहुत करीब ज़रूर पता कर पाएँ। एट द एंड हमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर ज़रूर प्लॉट करना चाहिए, ताकि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करना सीख पाएँ, खुद से न्यू मेथड्स डेवलप कर पाएँ, और नंबर्स पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना पाएँ।